जय श्री राम। मेष राशि के जातकों, 16 सितंबर 2025 को सूर्य देव यानी ग्रहों के राजा का राशि परिवर्तन हो रहा है। अब वो सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करेंगे। आपकी राशि से पंचम भाव के स्वामी का छठे भाव में गोचर होगा और 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक यानी एक महीने तक सूर्य अब कन्या राशि में रहेंगे। देखिए, कन्या राशि अगर देखा जाए तो आपकी राशि से छठे भाव की राशि होती है और छठा भाव ज्योतिष शास्त्र में रोग, ऋण, शत्रु और संघर्षों का भाव होता है। इस भाव के अंदर जो भी ग्रह जाता है वो कहीं ना कहीं संघर्षों से गिर जाता है। अच्छी बात यह होती है कि शास्त्र कहता है कि अशुभ ग्रह अगर छठे भाव में जाते हैं तो संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, या यह भी कह सकते हैं कि अशुभ ग्रहों के अंदर वो क्षमता होती है कि वो जो भी परिस्थिति आपके जीवन में चल रही है उसको झेलने की क्षमता रखते हैं। तो एक पॉजिटिव बात यह है कि सूर्य ग्रह को स्वभाव से क्रूर और अशुभ भी कहा गया है। अब सूर्य ग्रह अगर छठे भाव में होंगे तो छठे भाव में बैठे हुए क्रूर और अशुभ ग्रह कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर छठा घर रोग, ऋण और शत्रु का है तो ये उन तीनों परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता आपको देंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको रोग नहीं देंगे, वो आपको रोग से लड़ने की क्षमता देंगे या रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देंगे या आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करेंगे या इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि सूर्य इन चीजों का कारक है। सूर्य ग्रह का छठे भाव में जाना ऐसे समय में आंखों से संबंधित रोग, त्वचा से संबंधित रोग या बालों से संबंधित रोग संभव है। इसका थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना हो। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार से संबंधित कोई कार्य अगर आप कर रहे हैं, अधिकारियों से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं या सम्मानीय नेता से संबंधित कोई आपका काम चल रहा है तो थोड़ा सा उसके अंदर कोई रुकावट या विलंब हो सकता है। इसलिए थोड़ा धैर्य का साथ रखें, ये आपके लिए जरूरी है। क्योंकि अगर सूर्य को सरकार कह सकते हैं तो शनि को हम कर्म कारक ग्रह कहते हैं और शनि आपकी राशि से 12वें घर में वक्री होकर चल रहे हैं। इसलिए इस दौरान इस बात का ध्यान रखें। अब पंचम भाव का स्वामी ग्रह सूर्य छठे भाव में गोचर कर रहा है, इसलिए पांचवा घर शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान का है। बुद्धि और ज्ञान और निर्णय को अगर एक साथ जोड़ा जाए तो कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में अगर आपकी नौकरी है या आपका व्यापार है तो आपको सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए। शिक्षार्थी यानी जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग एजुकेशन कर रहे हैं या जिनका कोई किसी प्रकार का कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो इस दौरान आपको थोड़ा सा उसमें खिंचावट महसूस हो सकती है। पढ़ाई पर अपना फोकस बना के रखें। किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसलिए ऐसे समय में जितना ज्यादा पेशेंस रखकर आप काम करेंगे उतना बेहतर है। अगर पेशेंस रखा और आपके डिसीजंस करेक्ट रहे तो सूर्य यहाँ अपने से दूसरे भाव में भी है। अगर वो राशि से छठा भाव है तो अपने से दूसरा भी है। तो पहले वो संघर्ष और गलतियां हैं, बाद में वो लाभ है। उन चीजों पर आपने काबू पा लिया तो ये सूर्य आपको इस दौरान अच्छे फल भी देने में सक्षम रहेंगे। जय श्री राम।